ओम सबको सादर नमस्ते। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सब केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। केनोपनिषद के प्रथम 2 खंड में हमने देखा, शिष्य के पूछने पर गुरुदेव ने अचिंत्य शक्ति, अखंड एक रस, अनादि अनंत अविनाशी, सर्वनियंता, सबके शासक, पालक, रक्षक, पोषक, घट घट में समाये हुए, कण कण में विद्यमान उस ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति भाषा के कई रूपों का प्रयोग करता है। वाणी के कई स्वरूप हैं। गद्य के द्वारा, पद्य के द्वारा, नाटिका के द्वारा, छंदों के द्वारा, दोहे, श्लोक आदि के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। गुरुदेव ने 2 खंडों में शिष्य को ब्रह्म का जो उपदेश किया, गद्य के माध्यम से किया। अब उसी ब्रह्म का उपदेश एक कथानक के माध्यम से गुरुदेव करने जा रहे हैं। गद्य के माध्यम से जो बात समझ में नहीं आई, हो सकता है कथानक के माध्यम से समझ में आए, क्योंकि कथा के द्वारा कोई बात कही जाती है तो अत्यंत रोचक ढंग होने के कारण गूढ़ बातें भी बड़ी सहजता से अभिव्यक्त हो जाती हैं। तथा अपनी वैदिक संस्कृति में कथाओं के माध्यम से भी बात कहने का प्रचलन रहा है। गुरुदेव ने भी आख्यायिका का सहारा लिया है। इस आख्यायिका के माध्यम से उसी ब्रह्म तत्व का वर्णन करने जा रहे हैं जिस ब्रह्म तत्व को प्रथम 2 खंड में बताया है। देवासुर संग्राम हम सबने सुन रखा है, अनादि अनंत है। सृष्टि के प्रथम दिन से देवासुर संग्राम चल रहा है, अंतिम दिन तक चलता रहेगा। कभी भी ये नहीं होगा कि सृष्टि हो और देवासुर संग्राम न हो। प्रजापति की 2 संतान, देव और असुर, उन दोनों के बीच में कभी सुलह नहीं हुई, न हुई। देव कौन है? ईश्वरीय सृष्टि की जो व्यवस्थाएं हैं, नियम है, कायदे कानून है, उन व्यवस्था में, नियमों में चलने वाला, मर्यादा का जो कभी अतिक्रमण नहीं करता, अपने स्वभाव को कभी लांघता नहीं है, अपने स्वरूप में जो बना रहता है, और जो कार्य उसके लिए तय किए गए हैं, नियत किए गए हैं, इस सृष्टि चक्र को चलाने में उसकी जो भूमिका नियत की गई है, उस कर्म को पूर्ण ईमानदारी के साथ सतत जो करता है वो देव है। आप देखें, सूर्य को देखें, सृष्टि के प्रथम दिन से लेकर के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्योदय न हुआ हो, सूर्यास्त न हुआ हो। सूर्य तो उगा हो पर उसने प्रकाश न दिया हो, या कभी सूर्य ने मना कर दिया हो कि मैं आज काम नहीं करूंगा, छुट्टी है, रविवार है। ऐसा कभी नहीं हुआ। चंद्रमा ने कभी छुट्टी नहीं ली है। पृथ्वी ने कभी नहीं कहा कि मैं इतना भार उठा उठा करके थक गई हूँ, अब मैं भार नहीं ढोऊंगी। वायु अपना काम कर रहा है, अग्नि अपना काम कर रही है, जल, पृथ्वी, गगन, आकाश सब अपने कार्य पूरी ईमानदारी के साथ सृष्टि के प्रथम दिन से लेकर के अब तक करते आ रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। कभी भी वो अपने स्वरूप को, स्वभाव को छोड़ते नहीं है। जो मर्यादाएं उनके लिए तय की गई है, जो रास्ता इन ग्रह उपग्रहों को बताया गया है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, उसी रास्ते पे वो चलते आ रहे हैं। अग्नि प्रकाश ऊर्जा देता आ रहा है, पानी सबकी प्यास बुझाता आ रहा है, वायु सबको प्राण देते हुए आ रहा है। सभी जड़ जगत अपने अपने काम में नियत किए गए अपने सारे कर्मों को ईमानदारी से करते आ रहे हैं। ये जड़ देवताएं हैं। पशु पक्षी को देखें, कीट पतंग को देखें, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े से बड़ा प्राणी देख लें, सब प्राणी भी ईश्वरीय व्यवस्था में जो उनके लिए मर्यादाएं तय की गई हैं, नियत की गई हैं, उन्हीं मर्यादाओं में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं।
अपने स्वरूप स्वभाव को कभी वो छोड़ते नहीं है। कितनी भी विकट स्थिति आ जाए वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। शेर के लिए मांसाहार नियत किया गया है। भूखा मर जाएगा पर शाकाहार नहीं करेगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा। और यदि पेट भरा हुआ होगा तो किसी प्राणी को अकारण पीड़ा नहीं देगा, मारेगा नहीं, हिंसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैं जंगल का राजा हूं, शक्तिशाली हूं, हिरणों को आदि को मैं, छोटे छोटे प्राणी मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसको मैं कभी भी खा सकता हूं, कभी भी मार सकता हूं, ऐसा घमंड नहीं दिखाता है, अपनी मर्यादा में रहता है। सांप है, सांप भी कितना ही जहरीला हो ऐसे ही नहीं काटता है। जब खतरा दिखता है तो अपनी सुरक्षा के लिए जहर का प्रयोग करता है। संसार के सभी जो शाकाहारी प्राणी हैं, पक्षी हैं, वो भी कभी मांसाहार नहीं करते। भूखे मर जाएंगे पर मांसाहार नहीं करेंगे, खाएंगे तो जो भी उनके लिए भोजन तय किया गया है उनका ही वो भक्षण करेंगे। तो इन सब प्राणियों को हम देखते हैं कि ईश्वरीय मर्यादा में वो ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, कभी भी उनका उल्लंघन वो नहीं करते हैं। ये सारे जो भी उनके लिए इस संसार को बनाए रखने के लिए, संसार के वातावरण को संतुलित रखने के लिए जो भी कार्य उनको दिए गए हैं उन कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। ये सारे चेतन देवता हैं। फिर असुर कौन है? आप सृष्टि पर नजर कीजिए। जड़ देवता हमने देख लिए, जितना भी जड़ जगत है वो सारा जड़ देवता है। चेतन देवता के अंतर्गत कौन आया था? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, ये सब चेतन देवता थे। अब बच कौन गया? मनुष्य बच गया। ये कौन है? असुर है। मनुष्य से अतिरिक्त इस संसार में कोई असुर नहीं है। असुर किसको कहते हैं? जो देवता का विरोधी है उसका नाम है असुर। देवता का विरोधी कैसा होगा? जो इस ईश्वरीय सृष्टि में जो व्यवस्थाएं हैं, नियम है, कायदे कानून है, मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन करके चलेगा। जो उसको व्यवस्था दी गई है उसका पालन नहीं करेगा, जो अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर जाएगा, उसका नाम है असुर। असुसुरमन्ते इति असुराः। जो अपने पेट की, उदर की पूजा करते हैं, स्वार्थी, अत्यंत स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करने से जो बाज नहीं आता है, पशुओं को खाता है, पक्षियों को खाता है, क्या क्या नहीं खाता है, अपने रसना की पूर्ति के लिए पता नहीं कितनी हत्याएं करता है, कितने पाप करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपनी सत्ता के लिए क्या नहीं करता? गरीबों का खून चूसता है। कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कितने बड़े बड़े घोटाले आए दिन हम सुनते हैं। कितने लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के जो खून पसीने की कमाई है उनको हजम कर जाते हैं। ये सब कौन है? असुर है, जो केवल अपनी ही सोचते हैं, अपने के अतिरिक्त और दूसरों की नहीं सोचते हैं। जो ईश्वरीय सृष्टि का जो संतुलन है उसको सतत बिगाड़ने में लगे हैं। बड़ी बड़ी खदानें खोद करके पूरे जंगल के जंगल नष्ट कर रहे हैं, प्राणियों के ठिकाने नष्ट कर रहे हैं। जंगल के नष्ट हो जाने से, वृक्ष वनस्पतियों के कम हो जाने से कितने प्राणी नष्ट हो रहे हैं, पर उसको परवाह नहीं है। उसको तो अपना ऐशो आराम चाहिए, अपना ठाठ बाट चाहिए। उद्योग बढ़ा करके कितना प्रदूषण हवा में फैला रहा है, पेट्रोल डीजल के माध्यम से, पराली आदि जला करके वातावरण को दूषित कर रहा है। उस दूषित वातावरण के कारण सारे जड़ देवता कुपित हो गए हैं। अग्नि देवता तप गया है, लाल लाल हो रहा है। उन्होंने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया। इस पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है।
जिम्मेदार कौन? असुर, मनुष्य। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि थोड़ा सा और तापमान बढ़ जाए पृथ्वी का, तो सारे ग्लेशियर पिघल करके पानी में बदल जाएंगे और ये पृथ्वी उस पानी में एक दिन डूब जाएगी। इतना खतरा मंडरा रहा है। वायु देवता भी प्रदूषण के द्वारा दूषित कर दिया है। कितना धुआं धूल फैक्ट्री आदि लगा करके खुद ही उस जहरीली हवा में सांस लेकर के मर रहा है। नदियों को दूषित किया है, जल को दूषित किया है। पीने के लिए आज शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। वरुण देवता, जल देवता कुपित हो गया है। बरसता है तो बेहिसाब बरसता है, अन्यथा सूखा पड़ता है। और ऐसा बरसता है सबको बहा के ले जाता है, फसलें नष्ट कर देता है, बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, सुनामी आती है। तो के तो जैसे तूफान आते हैं। इन सब का कारण क्या है? जल देवता कुपित हो गया है। पृथ्वी को भी देखो, जहरीली दवाइयां डाल डालकर पृथ्वी माता भी दूषित कर रखी है। जहां तहां खजाने खोदकर बेचारी को छलनी छलनी कर दिया है। शुद्ध अन्न, शुद्ध सब्जी, शुद्ध फल फूल खाने के लिए आज तरस रहा है। सब जगह केमिकल्स ही केमिकल्स है, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। और इस जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीला भोजन खा करके स्वयं भी जहरीला होता जा रहा है और जहरीला होता जा रहा है। संसार में देखो सर्वत्र ही युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कोई किसी को सहन नहीं कर पा रहा है। असुर है, सब अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। कोरोना ऐसे ही फैला है, वो भी तो स्वार्थ का ही परिणाम है। अपनी सत्ता, अपना सामर्थ्य, सबको अपने वश में करने की इच्छा से ही तो इसने जन्म लिया है। ये असुर संसार में जब तक रहेंगे देवताओं को चैन से जीने नहीं देंगे। ये असुरों का स्वभाव है। आप इस संसार को देखिए और इस संसार के चित्र में से मनुष्यों को थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, फिर देखिए पशु पक्षी अपनी जगह पे हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जंतु हैं, सब के सब हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, नदी नाले हैं, पत्थर पहाड़ नदियां हैं, सब के सब हैं। मनुष्य यदि नहीं हो तो ये कितने खुशहाल होंगे। आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, बड़ी शांति से जी सकते हैं। और इस चित्र में अब मनुष्य का अवतरण कर दो। मनुष्य नाम के प्राणी के आते ही चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इन सब पशु पक्षियों को हटा दीजिए, केवल मनुष्य को रखिए। अकेला मनुष्य इन पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतुओं के बिना अपना जीवन चलाने में समर्थ है। अपने विज्ञान पर जिसको इतना गुरूर है, अभिमान है, अहंकार है कि मैं विज्ञान के युग में हूँ, मैंने बहुत उन्नति कर ली है, मेरे पास साधन देखो, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ, चंद्रमा पे पहुंच गया हूँ, मंगल पे पहुंच रहा हूँ, सूर्य को भी मैं नापने की तैयारी कर रहा हूँ, इतनी शक्ति मेरे पास है। इस विज्ञान के युग में परमाणु बम भी तो है इसके पास, संसार को तबाह करने के साधन भी तो इसने बना रखे हैं, जिनका आए दिन प्रयोग करने की धमकियां देता है। इस संसार में जब भी अशांति हुई है और आज भी जो हो रही है, उसका कारण कौन है? मनुष्य है। इसलिए सच्चे असुर मनुष्य ही है। और आप देखेंगे असुरों के नाम से जो चित्र मिलेंगे वो मनुष्य के ही मिलेंगे, किसी पशु पक्षी के नहीं मिलेंगे, क्योंकि असुर है ही यही। बाकी तो सब ईश्वरीय मर्यादा में, नीति नियम में, अपने स्वभाव में रहते हुए ही जीवन यापन करते हैं। दूसरों को सताने का उनके मन में दूर दूर तक भी ख्याल नहीं होता है। इसलिए इन देवों और असुरों के बीच में शाश्वत ये संग्राम चलता रहता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अत्यंत विपरीत है। एक दिन देवों ने अपनी सभा बुलाई। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, सारे देवता इकट्ठे हुए। सभा में चर्चा करने लगे कि देखो ये असुर किसी को भी शांति से जीने नहीं देते हैं। हम जितनी व्यवस्थाएं बना करके चलना चाहते हैं,
उनका उपकार करना चाहते हैं, वो हमको भी काम करने नहीं दे रहे हैं। इतना प्रदूषण बढ़ा करके वायु को प्रदूषित कर दिया, अग्नि को कुपित कर दिया, जल को दूषित कर दिया है, पृथ्वी, नदी, नाले सब दूषित कर रखे हैं। अपने विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा कितना प्रदूषण, कितना हाहाकार वो इस संसार में फैलाए जाते हैं, फैला ही रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमको पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाए हैं, हमारे स्वरूप को परिवर्तित पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं। एक सीमा के बाद वो अपने आप ही झुक जाते हैं और विजय हमेशा हमारी होती है। तापमान बढ़ रहा है प्रदूषण के कारण, हवाएं गर्म हो जाती हैं, समुद्र के ऊपर तूफान उठने लगते हैं, उस तूफान के कारण आंधी आती है, आंधी पानी को अपने साथ खींच लाती है, इसके कारण फिर बाढ़ आती है और उसी में आंधी भी असुरों को उड़ा के ले जाती है। कुछ असुरों को ये बाढ़ तबाह कर देती है, कुछ असुरों को ये तपता हुआ अग्नि नष्ट कर देता है। पृथ्वी को इतना परेशान कर रखा है, आए दिन उसके ऊपर खदान आदि खोद खोद के छलनी छलनी कर रखा है, अंदर से उसको खाली करते जा रहे हैं। कभी पृथ्वी माता भी अपना सिर जरा सा हिला देती है, भूकंप आ जाता है, असुर सारे हाहाकार मचा देते हैं, थोड़े दिन शांत हो जाते हैं। सारे देवता सोच रहे थे कि कितना भी उधम बचा ले, कितनी भी उनके पास अक्कल हो और उनका वो प्रयोग कर ले, हमको वो पूर्ण रूप से कभी जीत नहीं सकते हैं। हम कितने बलवान हैं, हमेशा हम विजयी ही रहते हैं, विजय हमेशा हमारी ही होती है। अपने इस विजय का अभिमान सब देवताओं को हो रहा था। सब अहंकार से, घमंड से भरे हुए इस सभा में चर्चा कर रहे थे कि देखो हमारी सामर्थ्य, देखो इतना लंबा समय हो गया सृष्टि के उत्पन्न हुए, इतने सालों से असुरों की कोशिश की हो रही है हमको नष्ट करने की, पर इस संसार में असुर विजय को कभी प्राप्त नहीं हुए हैं। विजय तो हमेशा हमारी ही हुई है। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने सुना, ब्रह्म चौंक गए, अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है, देवता अभिमान में आ गए। यदि देवता में अभिमान जग गया फिर उनका देवत्व तो खत्म हो जाएगा, और यदि संसार में देवत्व खत्म हो गया फिर तो असुरों का ही जय जयकार होगा, संसार में हाहाकार मच जाएगा। संसार चल कैसे पाएगा, क्योंकि उस प्रजापति को तो सृष्टि भी तो चलानी है। उसने सोचा मेरा एक बच्चा तो बिगड़ा हुआ है ही, असुर जिसको कोई सुधार नहीं सकता, पर मेरा ये देव बच्चा भी अब बिगड़ रहा है, उसमें भी अभिमान जगा, तो उसको मुझे पाठ सिखाना चाहिए, मुझे उसको सबक सिखाना चाहिए। ऐसा सोच करके ब्रह्म ने कुछ निर्णय किया। इस कथानक को तृतीय खंड में ऋषि के शब्दों में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम कंडिका में ऋषि ने इस कथानक को यूं वर्णन किया है। ऋषि के शब्द हैं, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माकम् एव अयं विजयो अस्माकम् एव अयं महिमा इति। ब्रह्म ने जाना कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, देवताओं को जो विजय प्राप्त हुई है, असुर जो देवताओं को जीतने में हमेशा असमर्थ रहे हैं, ये विजय ब्रह्म ने दिलाई है। देवताओं की अपनी विजय नहीं है। देवताओं को इस रूप में ब्रह्म ने बनाया है, देवताओं का इस रूप में बने रहने का काम भी ब्रह्म ही कर रहा है। अग्नि का अग्नित्व अग्नि के कारण नहीं है, ब्रह्म ने उसको इस रूप में डाला है। वायु का वायुत्व वायु स्वयं अपने कारण नहीं है, ब्रह्म ने उसको इस रूप में निर्मित किया है। ऐसे ही सभी जड़ देवता, सबको उसी ने ही बनाया और उसी ने ही उसकी स्थिति बनाए रखी है। पर देवों ने सोचा कि ये तो विजय हमारा है, तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त, देवों ने अभिमान किया कि ये तो हमारी महिमा है, जबकि विजय ब्रह्मणः विजये, विजय तो ब्रह्म का था।
और अभिमान किसको जगा? देवा अमह्यंत, देवों में अभिमान जगा, देवता अपनी महिमा समझने लगे। तैक्षंत, उन्होंने सोचा, अस्माकमेव वयम विजय, ये जो विजय है कि हम हमेशा विजयी रहते हैं, असुर हमको पहुंच नहीं पाते हैं, वो हमारा सामर्थ्य है, हमारी विजय है। अस्माकम एव अयम महिमा, यह महिमा हमारी है। अब इन देवों को सबक सिखाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए ब्रह्म ने एक रूप धारण किया। द्वितीय कंडिका देखेंगे। तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किम इदम यक्षम इति। देवताओं की बात को ब्रह्म ने सुना, जाना। एषां विजज्ञौ, ब्रह्म तद ब्रह्म एषां, देवताओं को विजज्ञौ, जाना, सुना। उनके मन में क्या चल रहा है देव ब्रह्म अच्छी तरह पहचान गए। तेभ्यो प्रादुर्बभूव, उनको पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने एक रूप धारण किया, देवताओं के सामने प्रकट हो गए दूसरा रूप धारण करके। तन्न व्यजानत, उन देवताओं ने उस ब्रह्म को पहचाना नहीं, वो देखते रह गए। किम इदम यक्षम इति, ये यक्ष कौन है? यक्ष अर्थात अत्यंत सुंदर पूजनीय व्यक्तित्व जो हमारे सामने खड़ा है। हम तो सारे संसार में फैले हुए हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां अग्नि ना हो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां वायु ना हो, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर पानी ना हो, सर्वत्र सब देवताएं फैली हुई हैं। देवताओं ने सोचा, इतने बरस हो गए इस संसार में रहते रहते, आज तक हमने कहीं भी कभी भी किसी ने भी ऐसे विचित्र प्राणी को नहीं देखा, इतना सुंदर बर्बर जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसा यह यक्ष कौन है जो हमारे सामने खड़ा है और हमको पता नहीं है? आगे ऋषि ने कहा तृतीय कंडिका में, ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद विजानीहि इति किम एतद यक्षम इति तथे इति। देवताओं ने अग्नि को कहा कि हे अग्निदेव, जात वेद, हे जात वेद, एतद विजानीहि, तुम इसको जानो, पहचान करके आओ, खबर पूछ के आओ कि भाई ये कौन है। किम एतद यक्षम इति, सबसे पहले अग्नि को कहा, क्योंकि अग्नि अपने आप को सर्वसमर्थ समझता था। उसका एक नाम है जात वेद, जाते जाते विद्यते इति जात वेद। प्रत्येक पदार्थ में जो विद्यमान है, संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें अग्नि तत्व न हो। जब तक अग्नि रहती है तब तक पदार्थ का अस्तित्व रहता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम छू करके देखते हैं और क्या बोलते हैं? ठंडे हो गए। ठंडे हो गए अर्थात खत्म हो गए, नहीं रहे। तो ठंडे हो गए क्यों कहा? क्योंकि अब उसमें से अग्नि देवता चला गया है। जब अग्नि शरीर से निकल जाए तो फिर शरीर अपने स्वरूप में नहीं रह सकता है। तो इस संसार को एक रूप देने वाला और उस रूप में सबको बना करके रखने वाला जो तत्व है वो अग्नि है। हर पदार्थ के भीतर विद्यमान है, इसलिए हर पदार्थ में एक रूप है, हर पदार्थ का एक अपना अस्तित्व है। इस बात का अभिमान अग्नि देवता को था, इसलिए उसने अपना नाम ही जातवेदा रख लिया, जिससे कि सबको पता चले कि सब पदार्थ में मैं हूं, कोई भूल ना पाए। इतना अभिमान उस अग्नि को था। उस अग्नि देवता को सभी देवताओं ने कहा कि आप में इतनी सामर्थ्य है, आप बहुत समर्थ है, आप जाइए और देख करके आइए कि वो यक्ष कौन है। तथे इति, अग्नि ने कहा ठीक है, घमंडी तो था ही, अपने घमंड पे अभिमान था, अपने सामर्थ्य पे, कि मैं अभी आता हूं, जानकारी लेके आता हूं कि ये कौन है। तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोसी इति अग्निर्व अहमस्मीति अब्रवीत जात वेदा व अहमस्मीति। तद अभ्यद्रवत, वो दौड़ा दौड़ा गया यक्ष की ओर। कौन? अग्नि देवता। तम अभ्यवदत, यक्ष के पास पहुंच गया। वो यक्ष को कुछ पूछे उससे पहले ही यक्ष ने प्रश्न कर दिया कि बताओ भाई तुम कौन हो? तम अभ्यवदत कोसी इति, तुम कौन हो? अग्नि ने जवाब दिया
अग्निर्व अहम अस्मि इति अब्रवीत। मुझे संसार में लोग अग्नि कहते हैं। अग्नि अहम अस्मि, मैं अग्नि हूँ। जात वेदा व अहम अस्मि, आप मुझे जात वेदा भी कह सकते हैं। मेरा निकनेम जात वेदा है। मैं संसार के सभी पदार्थों में विद्यमान हूँ। अहंकारी था तो अपना परिचय देने के लिए जात वेदा शब्द भी बोला, केवल अग्नि से परिचय नहीं दिया। क्यों? ये बताना चाह रहा है कि मेरी इतनी सामर्थ्य है। जो व्यक्ति सामर्थ्यशाली होता है और अभिमान भी उसको उस सामर्थ्य का होता है, तो वो कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। तो इसका भी झलक गया। बोला मैं तो जातवेदा हूं, आप मुझे जातवेदा भी कह सकते हैं। यक्ष ने कहा ठीक भाई, आप ये बताओ कि आप काम धाम क्या करते हो, क्या सामर्थ्य है आपकी। अगली कंडिका में कहा तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, आप इस संसार में हो सामर्थ्यशाली, काम धाम क्या करते हो, सामर्थ्य क्या है। तो अग्नि ने जवाब दिया अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्याम इति। अरे मेरे सामर्थ्य के बारे में पूछते हो? इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उन सबको जला करके खाक करने की मैं सामर्थ्य रखता हूं। अभिमानी व्यक्ति की ये पहचान है। लोक में भी हम देखते हैं, रास्ते पे हम देखते हैं ना, नेताओं के बच्चे सारे नीति नियम व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए इतस्ततः भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, दूसरों को डराते हैं और कहते हैं देख लो क्या करते हो, हम भी देखते हैं, फलां के बेटे हैं, फलां के भतीजे हैं। अर्थात अपने सामर्थ्य को, अपने पावर को दिखाने के लिए वो नीति नियमों को तोड़ते हैं। वो ये सोचता है दुष्ट व्यक्ति, अभिमानी अहंकारी व्यक्ति, कि जितनी अव्यवस्था हम कर सकते हैं उतना हमारा सामर्थ्य ज्यादा है। तो अग्नि ने भी तो अपना स्वरूप दिखा दिया। अग्नि ने क्या कहा, मेरा सामर्थ्य क्या है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सबको जलाकर खाक करने की मैं सामर्थ्य रखता हूं। अभिदम सर्वम दहेयम, दहेयम जला करके खाक कर सकता हूं। अग्नि का नाम जातवेदा है। जाते जाते विद्यते इति जातवेदा। अग्नि की ये भी तो सामर्थ्य है कि सबका आधार बनता है। पर अग्नि ने क्या कहा कि मैं सबका आधार हूं। इस संसार को अपने स्वरूप में बनाए रखने की मेरे में सामर्थ्य है। ये सकारात्मक सोच अभिमानी व्यक्ति के पास नहीं होती। सामर्थ्य तो ये भी थी अग्नि के पास, इस संसार को अपनी स्थिति में बनाए रखने में मैं समर्थ हूं। पर उसने कौन सा परिचय दिया अपना, सामर्थ्य बताते हुए, इस संसार को नष्ट करने में मैं समर्थ हूं। ब्रह्म ने सुना और कहा कि अच्छा इतने बड़े पराक्रमी हैं, तो ठीक है अब देखते हैं आपका पराक्रम का परीक्षण करते हैं। अगली कंडिका में कहा तस्मै तृणम निदधौ एतद्दह इति तद उपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम। ब्रह्म ने एक सूखा तिनका उसके सामने रख दिया। तृणम तिनका, तस्मै निदधौ उसको दिया, उसके सामने रख दिया। एतद्दह इति, फिर ब्रह्म ने कहा ठीक है पराक्रमी जातवेद अग्नि देवता, इस सूखे तिनके को आप जलाइए। दह इति, इनको जला के दिखाओ। पृथ्वी के सारे पदार्थ की बात हम बाद में करेंगे, पहले छोटा सा तिनका है सूखा सा, उसको जला के दिखाइए। तद उपप्रेयाय, वो उसके समीप गया अग्नि। सर्वजवेन, पूरी जोर शोर के साथ अपनी पूरी ताकत लगाई उस तिनके को जलाने के लिए। तन्न शशाक दग्धुम, पर दग्धुम जलाने में वो समर्थ नहीं हो पाया। तिनका बिल्कुल भी जल नहीं पाया। जो ये अभिमान कर रहा था कि मैं इस संसार के हर पदार्थ को जला करके खाक करने में समर्थ हूं, वो एक छोटे से सूखे तिनके को भी जला नहीं पाया। उसकी अब स्थिति कैसी होगी? वैसी स्थिति अग्नि की होगी। स ततएव निवृते नैतदशकं विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति। उल्टे पैर वहां से चल गया क्योंकि लज्जा के मारे।
अपना सामर्थ्य दिखाया था कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ, और छोटा तिनका नहीं जला पाया। लज्जित होकर के दबे पांव उल्टे पैर वहीं से चल पड़ा। नहीं तो अशकम विज्ञातुम, वो ये जानने में असमर्थ रहा कि यक्ष कौन है। जब इतना अपमान अपना हो जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, फिर व्यक्ति में सामर्थ्य रहती है कि अगले को परिचय पूछे कि भाई तुम कौन हो। वो भी पूछ नहीं पाया, और यक्ष को पूछे बिना, यक्ष के बारे में जानकारी लिए बिना ही वापस हो गया।